हे फ्रेंड्स, तो क्विक अपडेट में बात करते हैं कई सारी बॉलीवुड की मूवीज और कुछ सीरीज की आई हुई अपडेट के बारे में, जिस पर मैं आपका समय बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए सीधे मुद्दे की बात करूंगा। जिससे पहले हर बार की तरह बनता है मेरा इंट्रो, और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो बात की जाए सबसे पहले अपडेट की, तो पहली अपडेट है बैजू बावरा, जो कि संजय लीला भंसाली का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी थोड़ी बहुत अपडेट दी है, लेकिन फिर से थोड़ा रिपीट कर बताऊं तो इस फिल्म के प्रोजेक्ट यानी कि लीड बैजू बावरा के रोल के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर के अकॉर्डिंग रणवीर सिंह को साइन कर लिया गया है। जो प्रोजेक्ट हाँ डेफिनेटली हीरा मंडी नेटफ्लिक्स की सीरीज के बाद ही शुरू किया जाएगा, जिसे लेकर फिलहाल तो वो कहते हैं ना, छोटे मोटे से रीशूट चल रहे हैं। लेकिन हाँ, जब इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी तो हाँ, लिस्ट में नाम शाहरुख, सलमान से लेकर के रणवीर सिंह तक का था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म में रणवीर सिंह कहीं ना कहीं फाइनल हो चुके हैं, तो वही जब इस फिल्म की अनाउंसमेंट साल 2021 में हुई थी तो एक नाम यानी कि एक्ट्रेस के तौर पर दीपिका पादुकोण और कहीं कहीं आलिया भट्ट का भी निकल कर आया था। लेकिन अब बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस की जगह उन दोनों ही एक्ट्रेस को छोड़ करके नयनतारा को मिल चुकी है, जो कि फिर से कहूंगा फिलहाल तो रूमर है, जिस पर मुझे लगता है कि जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी निकल कर आ जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट साल 2021 से लेकर अब तक काफी ज्यादा डिले हो चुका है। और फिर इससे हटकर बात की जाए एनिमल की, तो एनिमल का नया सॉन्ग, जिसका पोस्टर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, छोटी मोटी कंट्रोवर्सी के साथ यही बताता है कि इसका सॉन्ग कल निकल कर आएगा, वो भी 5 लैंग्वेजेस में। और फिर इसके बाद बात करें स्कैम 1992 की, तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि सीरीज के शो रनर हंसल मेहता और प्रतीक गांधी की ये जोड़ी शो से कितनी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। लेकिन देखा जाए तो इसके बाद से उनका करियर फिलहाल तो इस इंडस्ट्री में उतना भी ज्यादा खास नहीं चल रहा। जिसके बाद फिर क्या था, इस कोलैब को फिर से कर अब असल मायने में जो सीरीज बनाई जा रही है उसका फोकस हमारे बापू यानी कि महात्मा गांधी पर है, जो कि रामचंद्र गाहू की लिखी गई नॉवेल की एडेप्टेशन होगी। बाकी देखते हैं कि इस बार उनकी तरफ से इस तरीके का प्रोजेक्ट ऑडियंस तक सच में स्कैम की तरह पहुंचता भी है या नहीं। मैं सीरीज की बात कर रहा हूँ। जिसके बाद बात की जाए एक और बायोपिक की, तो आपको ये बात पता होगी कि सुपरस्टार लेट सुपरस्टार मधुबाला को लेकर के कई बार कहा ही जाता है कि उन पर किसी न किसी तरीके का प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। लेकिन गेस व्हाट, अब इसे अडॉप्ट कर जसमीत, जिन्होंने इसके पहले नेटफ्लिक्स की डार्लिंग जैसी फिल्म बनाई थी, तो वो ऑनर देगी। लेकिन हाँ, कितनी तरह और क्या फिल्म थिएटर या फिर ओटीटी के लिए बनाई जा रही है, उसकी ऐसी कोई भी ऑफिशियल अपडेट निकल कर नहीं आई है, सिवाय इसके कि मधुबाला की बायोपिक फिल्म बन रही है। और फिर बात करें हॉटस्टार पर आने वाली सीरीज आर्या की, तो इसके सीजन 3 का छोटा सा टीजर इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देता है कि ये सीरीज इसी साल 3 नवंबर को सीधे हॉटस्टार पर रिलीज कर दी जाएगी। जिससे अब डाउट तो यही होता है कि डिज्नी प्लस वाले इस सीरीज को शायद से एक एपिसोड्स के हिसाब से ही रिलीज करेंगे, जो कि अगेन इस तरीके की सीरीज के लिए बहुत ही बुरा डिसीजन है। और फिर उसके बाद बात की जाए जेपी दत्ता की अपकमिंग फिल्म बॉर्डर 2 की, तो इस फिल्म में सनी देओल को छोड़ करके कुछ और नाम की भी रूमर्स निकल कर आई है। क्योंकि ऑफ कोर्स जेपी दत्ता की फिल्म और मल्टी स्टारर के हिसाब से अगर एक्टर्स को ज्यादा कास्ट नहीं किया जाएगा तो बात बनती नहीं। जिस हिसाब से इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, एमी विर्क और अहान शेट्टी भी होंगे, जो कि कास्टिंग के हिसाब से मुझे लगता है अभी बहुत ही एवरेज सी कास्टिंग है। बाकी लेट्स सी कि इस प्रोजेक्ट और कास्टिंग के हिसाब से और कितने अच्छे नाम इस फिल्म के साथ इंक्लूड होते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से ये बस ट्रेंड को ही फॉलो करते हुए टाइटल में 2 लगा रही है। और फिर बात की जाए अगली अपडेट यानी कि रामायण की, तो हाँ, इसे लेकर के आपको ये बात पता चल ही गई होगी कि इस फिल्म की प्रोडक्शन को नेक्स्ट ईयर फेब से शुरू करना है, जिसके लिए अब रणबीर कपूर के साथ साथ साई पल्लवी जैसी काफी टैलेंटेड एक्टर्स का भी नाम मर्ज कर दिया गया है। और बात रही यश की, तो वो अब भी कई सारी रूमर्स के अकॉर्डिंग ऑन बोर्ड है, जिसकी मुझे लगता है और भी ज्यादा डिटेलिंग के लिए हमें थोड़ा वेट ही करना चाहिए। क्योंकि अभी से ही इसे लेकर कई सारे लोग जो एक्सट्रीम ट्रोल कर रहे हैं और कई सारे लोग सपोर्ट भी, तो मैं भी सपोर्ट की राह को ही चुनते हुए इस प्रोजेक्ट को एक मौका तो दूंगा ही। क्योंकि आफ्टर ऑल इस फिल्म के प्रोजेक्ट के साथ में नीतीश तिवारी जैसे टैलेंटेड डायरेक्टर जुड़े हुए हैं, जो मुझे लगता है रामायण फिल्म के इस पहले पार्ट को, जी हाँ, इस फिल्म को कई सारी स्ट्रॉन्ग रूमर के अकॉर्डिंग ट्रिलॉजी मिलने वाली है, जिसके अब पहले पार्ट की ही शुरुआत मैं दिल से चाहता हूँ कि अच्छी हो। और फिर इसके बाद बात की जाए आखिर में टाइगर 3 फिल्म की, तो फाइनली जिसका फैंस इंतजार कर रहे थे उसे देते हुए, नहीं मैं बात ट्रेलर की नहीं बल्कि सोया की लुक की कर रहा हूँ, जिसका ऑफिशियल पोस्टर कई सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज कर 16 तारीख को ट्रेलर आ रहा है, इसकी घोषणा की गई है। बाकी लेट्स सी कि ट्रेलर के रिलीज से पहले और किन किन कैरेक्टर्स का लुक रिवील किया जाता है। खैर, तो ये थी सारी की सारी अपडेट बॉलीवुड फिल्म और कुछ सीरीज से रिलेटेड, जिन सभी के बारे में आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।